नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पिवट मेरिट में। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक्सपर्ट बना जाए, कैसे सीखा जाए पिवट लेवल्स और सीपीआर को, स्पेशली सीपीआर को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, इसका जो सीपीआर का सिंबल्स है, सिंबल नहीं कहेंगे, मतलब सेटिंग रहती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सेटिंग रहती है, तो मैंने ये दे दिया है, इसका लेवल फॉर्मूले सारे दे दिए हैं। तो जस्ट इसी को हम लोग सीपीआर को सेंट्रल पिवोट रेंज कहते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पिवट लेवल्स इन डे ट्रेडिंग। उसके पहले आप ये जानिए कि पिवट है क्या, पिवट का मतलब क्या होता है। पिवट एक सेंट्रल पॉइंट होता है दोस्तों, जहां से कोई चीज टर्न अराउंड या रिवर्स होती है या बैलेंस होती है, वो आपका पिवट होता है। अच्छा, अब टर्न अराउंड बैलेंस ये मैं आपको बताऊंगा, जब मैं चार्ट पे जाऊंगा तो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, पिवट की ब्यूटी बताऊंगा, मैं आपको सीपीआर की ब्यूटी बताऊंगा। अच्छा, पिवट क्या है? पिवट्स आर लीडिंग इंडिकेटर। क्यों इसको लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है? लीडिंग इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है कि आप मैक्सिमम जितने भी इंडिकेटर्स देखेंगे जो आपको ट्रेडिंग व्यू में या जो चार्ट में रहते हैं, टेक्निकल के रहते हैं, चाहे मूविंग एवरेज हो, बोलिंजर बैंड हो, सब प्राइस जैसे अपना बिहेवियर चेंज करता है उसी हिसाब से वो भी चेंज करते हैं, तो वो लैग करते हैं। दोज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं जैसे प्राइस मूव होता है, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन सीपीआर एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है, पिवट्स एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो अपने आप को, जो एक बार सेट हो गया तो पूरे दिन के लिए वही वो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्राइस चाहे कितना भी ऊपर मूवमेंट कर ले, नीचे मूवमेंट कर ले, साइडवेज रहे, वो जहां पे वो मॉर्निंग में जहां पे सेट है आपका आज का सीपीआर, वो वहीं पे रहेगा। वो बिल्कुल भी एक पॉइंट या 0.1 पॉइंट भी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं देगा वो। इसीलिए मैं इसको कहता हूं ये लीडिंग इंडिकेटर है। और हमेशा दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर पे विश्वास कीजिए। ये तो एक तरह से वो बात हो गई कि जैसे हम सारे इंडिकेटर, आरएसआई हो गया, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेजेस है, जो भी आप देखते हैं, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं, सुपर ट्रेंड है, ठीक है, तो ओवरबॉट ओवर सोल्ड, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये सब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई प्राइस कैसे जा रहा है, उसी हिसाब से उसी के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। तो एक कहावत है, थोड़ी कड़वी कहावत है, आपने सुनी होगी कि भाई गिरगिट के जैसा रंग बदलना, मतलब कि ये सारे इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि भाई जैसे प्राइस अपना रंग बदलता है उसी रंग में ये ढलते हैं। लेकिन हमारा सीपीआर ऐसा नहीं है। सीपीआर इसीलिए लीडिंग इंडिकेटर है, वो अपने आप को बदलता नहीं। अच्छा, अब है क्या सीपीआर या पिवट्स है क्या? पिवट्स बहुत ही पावरफुल प्राइस बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत ही पावरफुल सपोर्ट या एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हम करते हैं, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं स्पेशली बात करता हूँ, डे ट्रेडिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको कहूं, अगर यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन जो जिसको हम कहते हैं, ये अगर आप अच्छी तरह से जान लिए तो आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ चीजें आप जान सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी बन सकती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि pivots are extremely powerful price based support and resistance levels that are calculated using previous days or weeks or months high, low and close depending on the situation, right? अच्छा, तो ये हम जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाते हैं, अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये है ही। और हाँ, मैं जो कह रहा था कि ये प्रीवियस, जैसे अगर आप डेली पिवट्स लगाएंगे तो भाई प्रीवियस डेज की वैल्यू लेंगे, वीक्स लगाएंगे तो वीकली का वैल्यू लेगा, तो सिमिलरली ऐसे मंथली का भी ले सकता है। अच्छा, वो पावरफुल क्यों है वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, अभी यहाँ पे आपको जस्ट मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है पिवट पॉइंट्स। तो डेली, वीकली, मंथली पिवट्स आर मोर पावरफुल एंड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये अभी आपको मैंने ऊपर के पॉइंट में बताया। प्राइस इज एज लॉन्ग एज अबव सीपीआर
it is generally known as bullish and bearish as long as it is it's below CPR। मतलब CPR जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, हाँ, जो मैं आपको CPR इसके पहले ऊपर दिखाया था, उस वो आपका उसके ऊपर है प्राइस तो बुलिश, उसके नीचे है तो बेरिश। अब आपका जो अगला चीज है, अगला पॉइंट है, जितना वाइडर आपका सीपीआर होगा, प्राइस के लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे ब्रेक करना। तो जितना ज्यादा सीपीआर आपका वाइड होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, और जितना नैरो सीपीआर या एवरेज सीपीआर होगा उसको प्राइस को ब्रेक करने में बहुत आसानी रहती है एज कंपेयर टू वाइड सीपीआर। ये आप समझिए। इसलिए बहुत जो स्काल्पर्स होते हैं, स्काल्पर्स का मतलब ये है कि भाई जो छोटे छोटे वैल्यू में 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग ही 10 से 15 पॉइंट पे है। कि भाई अगर उन्होंने सपोज एक 50 रुपए की कॉल ली है, उनको लगा भाई मुझे 60 रुपए पे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो स्काल्पर्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक क्या रहता है, वाइड सीपीआर वाला दिन रहता है, जिस दिन वाइड सीपीआर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सीपीआर इज टू नैरो इट्स इजी फॉर प्राइस टू ब्रेक। मैंने आपको कहा कि सीपीआर जितना नैरो, जितना पतला होगा, उतना ही प्राइस को उसको ब्रेक करने में आसानी होगी। एंड नैरो सीपीआर क्या करता है, नैरो सीपीआर हैज वेरी ब्राइट चांस ऑफ ट्रेंडिंग डेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है मित्रों, आप समझ लीजिए। जितना नैरो सीपीआर होगा, मोस्टली, हाँ मैं मोस्टली कहूंगा, वाइडर में भी मैं मोस्टली, क्यों मैं मोस्टली कहूंगा, listen, market, stock market is all about probability, not about certainty, and probability is always 50-50, not 49 or 51। इट इज ऑलवेज 50-50। तो मैं हमेशा, देखिए मैं वर्ड ब्रैकेट में डाला हूं मोस्टली। मोस्टली मतलब जनरली ऐसा है, ट्रेंड मैंने जो एनालिसिस किया है इतने सालों के चार्ट्स पे, इस पे मैंने देखा है कि ज्यादा करके मोस्टली जब भी नैरो सीपीआर रहता है तो हमारा ट्रेंडिंग बेस, तो ट्रेंडिंग रहता है, मार्केट ट्रेंड करता है अप साइड या डाउन साइड, ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेंड करता है मोस्टली। कभी कभी नहीं भी होता है, 10 में से 7 बार, 6 बार होता है, 3-4 बार नहीं भी होता है, तो जनरली ट्रेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि जब सीपीआर वॉइड है तो हम उसको क्या, रेंज डे, रेंज बाउंड डे बोलते हैं मोस्टली। हाँ मोस्टली, फिर मैं कह रहा हूं, मतलब कि साइडवेज जाता है वो, साइडवेज, ठीक है। कि वहां पे एक प्राइस एक एंड से उठा, फिर वहां गया, फिर वहीं पे आएगा, फिर जाएगा, मतलब आपका प्राइस कैसे चलता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि साइडवेज की तरह चलता है। मतलब आपको साइडवेज मतलब, देखिए प्राइस इस तरह से चलता है, ये साइडवेज है। और ट्रेंडिंग आपका कैसे होगा, ये ट्रेंडिंग होगा, बोथ द साइड आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ये ट्रेंडिंग है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और ये साइडवेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइडवेज क्या है और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो नैरो में आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड जैसे देखने को मिल सकते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। और वाइड जब सीपीआर रहता है तो आपको कैसा, रेंज बाउंड है, जैसा मैंने आपको साइडवेज का दिखाया। अच्छा, जो 9th पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीपीआर। और अगर वर्जिन सीपीआर वाइड है तब तो भाई बहुत बहुत पावरफुल होता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी एक्यूरेसी मैं डायरेक्टली मैं 70 से 80% मैं बोलूंगा, 80% इसकी एक्यूरेसी रहती है। देखिए मैं हमेशा मैं ये कहता हूं, हमेशा ये कहूंगा कि ट्रेडिंग जो है या मार्केट, स्टॉक मार्केट है, सब प्रोबेबिलिटी का है। आप इस पे 100% श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि वर्जिन सीपीआर एक, अगर वाइड है सीपीआर और वर्जिन, अच्छा वर्जिन का मतलब क्या है, वर्जिन का मतलब जो सीपीआर रेंज है,
जो सीपीआर रेंज है, आपको मैं 1 मिनट, ये देखिए, ये जो सीपीआर रेंज है, इस सीपीआर रेंज के अंदर अगर प्राइस नहीं आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्जिन सीपीआर बोलेंगे। ठीक है, आगे मैं इसका चार्ट में लगाया हूं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वर्जिन सीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीपीआर, बताऊंगा मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। एंड इफ वर्जिन सीपीआर इज वाइड देन इट इज द मोस्ट पावरफुल। अच्छा, तो ये वर्जिन सीपीआर, इसको मैं डिटेल में आगे के स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा। 10th पॉइंट है, वन सीपीआर ब्रोकन कंप्लीटली देन इट बिकम्स वीक। मतलब अगर सीपीआर जैसे आपका ब्रेक होता है, अगर सीपीआर, एक मिनट मैं पेन एक्टिव करता हूं। सपोज ये सीपीआर है, सीपीआर अगर प्राइस यहां आया, यहां आया और प्राइस ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया, तो फिर ये सीपीआर फिर वीकर हो गया। मतलब फिर इजीली प्राइस फिर ऊपर नीचे जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक ये बहुत स्ट्रांग रहता है, तब तक ये काफी स्ट्रांग रहता है, जब तक ब्रेक नहीं हुआ रहता है। तो जैसे ही सीपीआर ब्रेक हो जाता है, एक बार ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली, तो फिर उसकी उतनी मतलब वो थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, वीक हो जाता है उसका। क्यों वीक होता है, ये सारी चीजें हम आगे की चीजों में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 10th पॉइंट क्या है, वन सीपीआर ब्रोकन कंप्लीटली देन इट बिकम्स वीकर। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं एक एक चीज समझते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट्स। अच्छा, उसके पहले देखिए काफी है, वुडी है, फिबोनाची है, लेकिन देखिए मैं दो तरह का लेता हूं। मैं क्या लेता हूं, दो तरह का लेता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट जो मैं देखता हूं। एक स्टैंडर्ड पिवट, फ्लोर पिवट्स है, फ्लोर पिवट्स भी होता है, तो फ्लोर में दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड फ्लोर पिवट्स और एक एक्सपांडेड फ्लोर पिवट्स। अब स्टैंडर्ड पिवट्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्राइस फ्रेंडली देन अदर्स, लेकिन स्टैंडर्ड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एक्सपांडेड फ्लोर पिवट्स। और मैं बताऊंगा हम कौन सा यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस मूव्स बिटवीन R2 एंड S2। मतलब आपके अगर पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग डेज है, तो ज्यादा करके मतलब आप समझ लीजिए कि 16 से 18 दिन, 16 से 18, 16 टू 18 ट्रेडिंग डेज में प्राइस R2 और S2 तक ही जाता है। हाँ, समटाइम्स भाई मतलब कहाँ बियॉन्ड चले जाता है, R3 R4 और S3 S4 के भी अलावा। इन सब का मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो इन सब का मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है आपका स्टैंडर्ड फ्लो पिवट। ये कैलकुलेशन है, पिवट पॉइंट हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। उसके बाद आपका S1 R1 देखिए 2 इंटू पिवट, पिवट मतलब ये माइनस लो, लो मतलब प्रीवियस डे लो, हाई मतलब प्रीवियस डे हाई, क्लोज मतलब प्रीवियस डे, सब प्रीवियस है। तो R1 इस तरह से कैलकुलेट, ये फॉर्मूला। R2 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप, R3 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते, R4 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते। सिमिलरली S1 S2 S3 S4, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने दिया है, इस पे मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पिवट का ये समझ लीजिए, ये है लो मतलब जो भी प्रीवियस डे लो प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस जो बनी है। अच्छा, तो ये देखिए चार सपोर्ट, चार रजिस्टेंस लेवल्स हैं पिवट के, और यहाँ पे ये पिवट है, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब आप देखिए, ये सारी चीजें आपको रेडीमेड मैं आपको इस वीडियोस में मत लिंक में डाल दूंगा कि हाउ टू सेट द सीपीआर इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे। तो आपको ये डेली ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बता दिया, आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूले बता दिए। अदरवाइज वहां पे आप इंडिकेटर लगा लेंगे, आपको डेली कुछ ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं।
एक्सपांडेड फ्लोर पिवट्स। देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर फ्रेंड्स हम सिर्फ यूज कर रहे हैं एक, सिर्फ पिवोट यूज कर रहे हैं, पिवोट 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 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और और एक मिनट, मैं पेन जरा, हाँ, और यहाँ पे देखिए ये एक्सपांडेड फ्लोर पिवोट्स जब आया, एक्सपांडेड फ्लोर पिवोट्स, तो यहाँ पे आपका तीनों चीज आ गया, क्या, टीसीपीआर पिवट पॉइंट, बीसीपीआर, जो मैं आपको पहले ही, जो पहला स्लाइड है उसी पे मैंने जो ये रखा था वो चीज आ गया। तो फ्रेंड्स इसका मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि क्यों, कौन सा यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना, और सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, R1 से R4 तक सेम फॉर्मूला है, S1 से S4 तक सेम फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड पिवट्स का है। बस हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने फ्रेंड्स इसमें क्या ऐड किया है मैं आपको बताता हूं। इसमें हमने ऐड किया है, इसमें हमने ऐड किया है ये टीसीपीआर, बीसीपीआर, ये दो चीज हमने ऐड किया है। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्यों मैंने ये ऐड किया है, और ये ऐड नहीं करता हूं तो इसका क्या ये आता है बताऊंगा मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों मिलके, ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों मिलके आपका क्या बनता है, सेंट्रल पिवट रेंज बनता है, सीपीआर जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी हम, अच्छा, तो ये सारे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये तो आपको रेडीमेड मिलेगा ही, मैं जो आपको वीडियो डालूंगा हाउ टू सेट सीपीआर उसका लिंक दूंगा, उसमें आपको एक बार लगा लेना है, हमेशा आपके चार्ट पे रहेगा वो, तो उसमें आपको कुछ ये जरूरत है, हाँ फिर भी मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये दे दिया है। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए मैंने डाला है पीडीएच एंड पीडीएल लेवल्स। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये, पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, रेंज बाउंड डेज मतलब जिसको हम साइडवेज डेज बोलते हैं, उस दिन ये इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप देखेंगे कि प्राइस यही इन्हीं दोनों के बीच में मूव कर रहा है, या कभी पीडीएच का पे रेजिस्टेंस होके वहां से रिवर्स हो जा रहा है और पीडीएल डिमांड जोन देख के वहां से रिवर्स हो जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पिवोट्स के साथ मैं आपको बोलूं ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवोट लेवल्स हैं, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। मैं आपको बता दूं मेरी काफी स्ट्रेटजीज, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जब भी, ये वीडियो के लास्ट स्लाइड में, मेरी मैं खुद की मेरी 24 स्ट्रेटजी मैंने बनाई है डे ट्रेडिंग के ऊपर, और मैं उस पर वेबिनार में हर सैटरडे संडे, किसी भी, या तो आप सैटरडे चूज करिए या तो संडे चूज कीजिए, 10:30 टू 4:30, 10:30 AM टू 4:30 PM के बीच में। तो जो भी है उसके डिटेल्स मैंने नंबर भी शेयर किया, आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो वहां पे मैंने मेरी 24 स्ट्रेटजी में, ये आप समझ लीजिए कि काफी स्ट्रेटजीज इन्हीं के ऊपर है, पीडीएच पीडीएल, इस बहुत बड़ा रोल प्ले किए ये लोग। तो ये मैं आपको कहूंगा कि यदि आपके पास ये, तो जरूर आप देखिए, हम लॉस कर देते स्टॉक मार्केट में हम काफी, लेकिन हम लर्निंग के लिए हम उतना उसमें पैसे लॉस कर दे, लेकिन लर्निंग के लिए जब हमें आना होता है तो हम वहां पे थोड़ा सोचते हैं, अरे यार यहाँ दे ना दे, ठीक है, वो आपकी, वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, लर्निंग में आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। तो लर्निंग में ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे भी कहीं से भी सीखिए, लर्न पहले कीजिए, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये फॉर्मूला रखिए, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए। तो पीडीएच पीडीएल लेवल्स में काफी मैंने अपने जो 24 स्ट्रेटजीज है, 24 स्ट्रेटजीज, उसमें मैंने बताया, बहुत काम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल्स है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ।
ये कलर सेटिंग्स फॉर पिवोट्स ही मैं अगर जो मुझे फॉलो करेंगे, जो मुझे देखते हैं, तो मेरा क्या है, जैसे डेली रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, तो मेरा लेवल, मेरा कलर कोड क्या रहेगा, रेड रहेगा। सिमिलरली डेली सपोर्ट्स के लिए S1 टू S4 के लिए ग्रीन रहेगा, पैरेट कलर ग्रीन। वीकली रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एकदम आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ये आपका ब्लू रहेगा, क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। मंथली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ब्राउन रहेगा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स है, पर्टिकुलरली पिवोट, जैसे डेली पिवोट पिंक, वीकली पिवोट लाइट ब्लू, ओके, स्काई ब्लू टाइप रहेगा, मंथली पिवोट ऑरेंज, ऑरेंजिश कलर। तो ये जस्ट मैं, जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मुझे फॉलो करेंगे, तो वो आप समझ जाएंगे जब मैं चार्ट पे, क्योंकि मैं एंड ऑफ डे एनालिसिस वीडियोस भी मैं डालूंगा, और मैं बहुत जल्द ही वो शुरू करने जा रहा हूँ, एंड ऑफ डे एनालिसिस वीडियोस, कि कैसे आपको ट्रेड्स, मतलब पूरा एनालिसिस भी, 2 वीडियोस मेरे एवरीडे रहेंगे। एक वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि भाई आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, आज मार्केट की जर्नी कैसी रही, प्राइस की जर्नी कैसी रही, निफ्टी बैंक निफ्टी इस, अच्छा मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ये स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो जर्नी कैसी रही प्राइस की निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अच्छा, दूसरा जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट डे पे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस के ऊपर, कि आपका कैसा है, मतलब क्या सेटअप होना चाहिए आपको, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या लेवल्स आपको मिलेंगे, तो काफी सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब सीपीआर के कुछ सीक्रेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीपीआर, मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, सीपीआर बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसकी, इससे ब्यूटीफुल इंडिकेटर मैंने नहीं देखा मेरे ट्रेडिंग करियर में। अच्छा, सो देयर आर 2 डे पिवट रिलेशनशिप। क्यों 2 डे, भाई आज का दिन और कल का दिन, तो प्रीवियस डे पे सारा कैलकुलेशन है, और प्रीवियस डे के कैलकुलेशंस के हिसाब से आज का सीपीआर बन रहा है। इसीलिए हम इसको नाम क्या दिया है, इसीलिए इसको नाम दे दिया है 2 डे, क्या दिया है, 2 डे, 2 डे आपका प्राइस पिवोट रिलेशनशिप। अच्छा, एक बात बताइए फ्रेंड्स, मैं आपको क्यों 2 डे दिया, क्यों 2 डे दिया, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। 2 डे, 2 डे को अगर सिर्फ मैं ऐसे बोलता हूं 2 डे, मतलब क्या है फ्रेंड, पता है, टुडे इज नथिंग बट, टुडे इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। मित्रों, मैं हमेशा यही समझता हूं कि टुडे सिर्फ आज का अकेले का नहीं है, वो एक्सटेंशन है कल का। सो टुडे इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस डे, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 2 डे पिवट रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखना, कभी भी आपका जो आज है, जो करंट है, वो प्रीवियस का एक्सटेंशन है, ये हमेशा आप समझ के रखिए। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने आपको काफी अच्छी तरह से ये रिलेशनशिप समझा दिया। अब उस पे मैं आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें पहला है अनचेंज्ड वैल्यू। अनचेंज्ड वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, इनसाइड वैल्यू, आउटसाइड वैल्यू, ओवरलैपिंग हायर वैल्यू और ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू। तो अगर अनचेंज वैल्यू मतलब कल का सीपीआर और आज का सीपीआर, मतलब 2 दिन का सीपीआर नियरली इक्वल है, तो मार्केट उस दिन हम साइडवेज समझते हैं। अगर कल का सीपीआर, कल का जो भी सीपीआर बना है उसमें आज का सीपीआर कंप्लीटली मर्ज हो जाए, तो हम ब्रेकआउट समझते हैं, मतलब ट्रेंडिंग हो सकता है, या अपसाइड या डाउनसाइड जा सकता है। अच्छा, आउटसाइड मतलब कल का सीपीआर पूरी के पूरे आज के सीपीआर में मर्ज हो जाए, आज के सीपीआर में, हाँ आज का सीपीआर बड़ा है विड्थ और कल का सीपीआर छोटा है, वो आज में मर्ज हो जाए, तो उस दिन मार्केट साइडवेज रहता है। और ओवरलैपिंग हायर वैल्यू मतलब कि आपका मिडिल जो है, हाँ एक सीपीआर के ऊपर थोड़ा सा आज का सीपीआर बना है, तो वो ऊपर बना है, तो वो मॉडरेटली बुलिश, थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा, और कल के सीपीआर से थोड़ा नीचे बना है ओवरलैप करते हुए, तो लोअर वैल्यू बोलते हैं उसको, मॉडरेटली बेयरिश बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखते हैं अनचेंज्ड वैल्यू सीपीआर, ये देखिए कल का सीपीआर और आज का सीपीआर,
कल का सीपीआर, आज का सीपीआर, अगर मतलब 2 दिन का सीपीआर अगर एक जैसा है, मतलब कल जहां सीपीआर आज भी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ये साइडवेज रह सकता है। ये देख रहे हैं, ये साइडवेज। समटाइम्स ट्रेंडिंग में मैंने क्या कहा, जनरली ऐसा होता है, साइडवेज रह सकता है। ये है अनचेंज। अब उसके बाद आपका है इनसाइड वैल्यू सीपीआर, तो ये आपका क्या है, ट्रेंडिंग या ब्रेकआउट। ये तो मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। ये आपका देखिए आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। यहाँ पे देखिए कल का सीपीआर आज के सीपीआर में आ गया, ये देखिए पूरा साइडवेज चला गया। ये देखिए ये इतना नैरो सीपीआर बना है, तीनों लाइन एक में मर्ज हो गई और इसके अंदर मर्ज हो गई। ये देखिए पूरा साइडवेज चला गया। नेक्स्ट देखिए ओवरलैपिंग हायर वैल्यू। ये देखिए ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। ये देखिए मार्केट मॉडरेटली बुलिश था। ये देखिए ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे ये लोअर वैल्यू नीचे है, देख रहे हैं ओवरलैप कर रहा है। यहाँ मॉडरेटली बेरिश मिला आपको, ठीक है। ये है असेंडिंग सीपीआर। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखिए ये सीपीआर इसे मतलब 3 दिन से मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग सीपीआर। ये है डिसेंडिंग सीपीआर, मतलब बेयरिश है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देख रहे हैं ये सीपीआर नीचे की तरफ ही बन रहे हैं, तो ये आपका क्या है, डाउन ट्रेंड डेज चल रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग सीपीआर इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद है नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग। ये तो मैंने आपको बताया है। ये देखिए जब भी नैरो सीपीआर में, यहाँ देखो कितना बढ़िया अपसाइड मूव दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट डे और नैरो बनाए, कितना बढ़िया डाउन साइड मूव दिया है। नेक्स्ट है वाइड सीपीआर। ये देख रहे हैं साइडवेज, मोस्टली साइडवेज। एवरेज सीपीआर साइडवेज बुट, मतलब साइडवेज भी हो सकता है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है। नैरो वाइड, ये देखिए नैरो ब्यूटीफुली ऊपर गया और ये साइडवेज है, देखिए वाइड है, ये वाइड है, साइडवेज जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये नैरो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का नैरो है, कितना बढ़िया बुलिश हुआ है, और ये वाइड है, ये आपका साइडवेज चला गया। अब देखिए वर्जिन सीपीआर पे हम आते हैं। वर्जिन सीपीआर मैंने आपको बताया, previous day CPR should be virgin, means previous day price should not have touched its CPR or not PO's date. It act as a powerful demand and supply zone until it's broken. Mostly VCPR is insignificant for 10 trading days if it is not broken. देखिए क्या होता है कि अगर एक वर्जिन सीपीआर बना है जहां पे प्राइस मतलब टच नहीं किया उस सीपीआर को, और 5-6 दिन, मैं आपको कहूं 10 दिन तक ही उसकी स्ट्रांगनेस या स्ट्रेंथ बनी रहती है, उसके बाद वो वीक हो जाता है, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पिछले 5 दिन का ही देखिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब हम बिना समय गंवाए हम आते हैं वर्जिन सीपीआर एक्टिंग एज अ पावरफुल डिमांड जोन। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से, ये आप देखिए कितने ब्यूटीफुल ढंग से पिछला दिन का देखिए, ये पूरा ये आपका वाइड है, वाइड सीपीआर है, यहाँ प्राइस आया ही नहीं। नेक्स्ट डे देखिए प्राइस आया, आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अच्छा नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे भी प्राइस पूरा आया यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। ये है ब्यूटी, ये है पावर किसका, वर्जिन सीपीआर का। कितनी बढ़िया तरीके से एक्ट किया है डिमांड जोन का। आप देख रहे हैं अगले 2 दिन तक, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, 2 दिन तक कितना बढ़िया ये डिमांड जोन का काम किया है, कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से, यहाँ देखो यहाँ प्राइस जैसे इसमें आया वैसे तुरंत इसने बाउंस करके इधर दे दिया, नहीं भैया यहाँ बताओ, यहाँ एंट्री मत करो, ये मेरा एरिया है, यहाँ अभी तक मैंने अलाउ नहीं, अभी तक मैं अलाउ नहीं। लेकिन आप जानते हैं
बार बार अगर किसी चीज पे हैमरिंग होती रहेगी भाई, तो एक ना एक बार तो टूट ही जाएगा। तो अब यहाँ पे अब ये वर्जिन नहीं रहा। एक बार जब ये प्राइस यहाँ पियर्स कर गया तो अब ये वर्जिन नहीं रहा, तो अब ये कल के लिए वर्जिन नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो गया। अब मैं आपको कहूंगा कि भाई ये जो है ना, ये विक जब एंट्री किया है तो अभी भी इसका कुछ ये नहीं, बुरा नहीं हुआ है। कम से कम 2-3 कैंडल इसमें आनी चाहिए, नहीं आई तो भी अपने, दिस इज एज स्ट्रॉन्ग एज प्रीवियस डे। ये आज इस दिन के लिए, इस दिन के लिए, ये दिन जो है इस दिन के लिए भी वो उतना ही स्ट्रांग है जितना कल इस दिन के लिए स्ट्रांग था। क्यों? क्योंकि एक जस्ट विक आके टच करके चली गई। तो जब तक प्राइस पूरा अंदर ना आए तब तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब ये फिर से, या ये वाला जो जोन है वो यहाँ पे भी एक्सटेंड हो रहा है वर्जिन सीपीआर के लिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आया, ये सपोर्ट लिया और फिर बूम, देख रहे हैं यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल अप ट्रेंड बनाया है, कितना ब्यूटीफुल। तो अगर आपको ये पता रहेगा, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये मैं आपको 24 में से एक स्ट्रेटजी तो मैं यहाँ पे बता ही दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है वर्जिन सीपीआर की और बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये मेरा वर्जिन सीपीआर एक्टिंग एज अ पावरफुल डिमांड जोन ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका है वर्जिन सीपीआर एक्टिंग एज अ पावरफुल सप्लाई जोन। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइस एंट्री नहीं किया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे तो ये वर्जिन बन गया, ये देखिए वर्जिन मैंने मार्क किया। जैसे ये बैंक निफ्टी का जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, देखिए काफी देर तक इसमें घूमा, काफी देर तक घूमा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी टच किया और ये इसको पियर्स नहीं कर पाया, यहां से रिवर्स होना ही था और ये देखिए ये हो गया रिवर्स। तो ये है पावर किसका? सीपीआर का। ऊपर अगर है, अगर अपर वैल्यू सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर बना है तो बेयरिश या सप्लाई जोन के जैसे काम करता है। लोअर वैल्यू सीपीआर वर्जिन बना है तो आपका डिमांड जोन का या सपोर्ट का काम करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये आप समझ लीजिए दो स्ट्रेटजी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ये वीडियोस को आप 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार देखिए, लेकिन ये सारी चीजें इतनी इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वीसीपीआर बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम खत्म करते हैं और ये मेरा है कि भाई मेरा पिवट मेरिट का डे ट्रेडिंग कोर्स है विद पिवट लेवल्स एंड अदर सपोर्टिव कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ओपन चेन एनालिसिस के बारे में। बहुत बढ़िया ओपन चेन एनालिसिस मैं आपको, वैसे मैं वीडियोस भी अपने डालने वाला हूँ लेकिन उससे रिलेटेड भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। फिर मूविंग एवरेजेस के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेते हुए मैं बहुत अच्छी, मेरी 24 स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और एवरी सैटरडेज एंड संडेज रहता है, आपको जो सुटेबल करे पड़े। यदि आप सैटरडे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैटरडे का बैच ले सकते हैं, संडे ज्वाइन करना चाहते हैं तो संडे का ले सकते हैं। टाइमिंग 10:30 AM टू 4:30 PM रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव करूंगा। और अगर कुछ और भी है क्वेरी तो आप ईमेल भी कर सकते हैं pivotmerit@gmail.com। और कुछ भी डाउट है आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरा चाहिए वेबिनार के बारे में तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, यू विल गेट द डिटेल्स। थैंक यू सो मच। और मैं अब यहाँ पे अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो मैं आपसे प्रार्थना या रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको ट्रेडिंग में बताई है। और मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालूंगा रिस्क मैनेजमेंट पे, बिगिनर सीरीज भी मैं डालने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पहुँचाइए लोगों तक। सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आया तो मत कीजिएगा, आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने प्लीज़
अमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। मुझे कोई मैं आपके सुझाव मेरे सर माथे पे रहेंगे, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए वो भी मैं ये करूँगा, और आपका एप्रिसिएशन मेरे मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। तो अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो मैं इंस्पायर होऊँगा और अच्छी चीज़ करने के लिए, और अगर कुछ मेरी में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो ज़रूर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। आप लोगों के कोऑपरेशन की मुझे हमेशा आशा रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, हरे कृष्णा।